बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। चेक के हवाले से दो मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर वन तो यह कि अगर चेक बतौर गारंटी दिया गया हो तो क्या चेक देने वाले के खिलाफ FIR का अंदराज हो सकता है कि नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर पे चेक मुकर्रर तारीख के बाद कितनी मुद्दत तक बैंक में पेश करना चाहिए, और अगर मुकर्रर मियाद के अंदर चेक को बैंक में पेश ना किया गया तो इसका क्या नुकसान होगा। यहां टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से मुतलका या कानून के किसी भी टॉपिक से मुतलका हो तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी वीडियोस होती हैं वो दरअसल आपके पूछे गए सवालात ही होते हैं। वहां से आपके सवालात को उठाते हैं और उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए और इसके अलावा दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। तो लिहाजा सवाल पूछते हुए हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स में आके सवाल पूछें, व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछें, और अगर आप बराह रास्त बात करना चाहें, सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप राब्ता कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा जी, पहला सवाल, अगर चेक बतौर गारंटी दिया गया हो तो ऐसे चेक के डिसऑनर होने पर FIR का अंदराज चेक देने वाले के खिलाफ हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखें, जब भी दो पार्टीज के दरमियान कुछ लेन देन का मामला होता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को चेक देती है। यह मामला होता है बराह रास्त दो लोगों के दरमियान। चेक बैंक में पेश किया, चेक डिसऑनर हो गया तो चेक देने वाले के खिलाफ FIR का अंदराज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप उस शख्स से चेक लेते हैं जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आपने पैसे फलां बंदे से लेने थे, लेकिन उसकी जगह पर उसका भाई आ गया, उसका बाप आ गया, उसका कोई दोस्त आ गया। उसने कहा कि जी मैं आपको गारंटी के तौर पर चेक दे देता हूं, अगर ये मेरे फलां भाई ने आपको पैसे अदा ना किए तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पैसे अदा करूंगा, आप मेरा चेक रख लें। और इसके ऊपर बड़ी गलती आप ये करते हैं, एक तो ये कि आप जिससे चेक ले रहे हैं उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बड़ी गलती आप ये कर जाते हैं कि चेक देने वाले ने अगर उस चेक के ऊपर, उसकी फ्रंट साइड के ऊपर या बैक साइड के ऊपर ये लिख दिया कि ये चेक आपको बतौर गारंटी दिया जा रहा है, तो फिर आपके पैसे गए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके हाथ से सब कुछ निकल गया। मतलब कि उस चेक के डिसऑनर होने पर ना तो आप FIR का अंदराज करवा सकेंगे और ना ही आप उन पैसों की रिकवरी के लिए अदालत के अंदर दावा दायर करके अपने पैसे वसूल कर सकेंगे। मतलब कि वो जो बतौर गारंटी आपको चेक दिया गया था वो आपके किसी काम का नहीं है। तो लिहाजा जब भी आप किसी शख्स से चेक लेना चाहें तो जिसके साथ आपका मामला है, आपका लेन देन है, जिस शख्स से आपने पैसे लेने हैं, बराह रास्त उस शख्स से आप चेक लें। कभी भी किसी दूसरे शख्स का बतौर गारंटी चेक आप ना लें, क्योंकि उस शख्स के साथ आपका कोई लेना देना कोई नहीं होता। आपने उससे पैसे चूंकि लेने कोई नहीं, लेकिन आप उससे चेक ले लेते हैं, और अगर उस चेक के ऊपर गारंटी चेक आ गया तो उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं रहेगी। तो लिहाजा जब भी चेक लें, बराह रास्त उस शख्स से लें जिससे आपने पैसे लेने होते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल यह है कि चेक मुकर्रर तारीख के अंदर अगर बैंक के अंदर पेश ना किया जाए, अब यहां सवाल यह पैदा होता है मुकर्रर तारीख कितनी है, कितने टाइम के अंदर चेक को बैंक के सामने प्रेजेंट कर देना चाहिए। अगर उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर चेक को बैंक के सामने पेश ना किया गया तो उसकी क्या हैसियत बाकी रह जाएगी। देखें, याद रखें, जब भी आपके पास कोई चेक हो तो उसके ऊपर लिखी हुई तारीख के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपने हर सूरत में उसको बैंक के सामने पेश करना है। अगर आपने मुकर्रर टाइम के अंदर, मतलब कि 6 माह के दौरान उसको बैंक के सामने पेश ना किया तो वो आपका चेक जाया हो जाएगा। उसकी हैसियत और अहमियत सिर्फ एक रद्दी के टुकड़े जैसी हो जाएगी, आपके किसी काम का नहीं रहेगा वो। अगर आप मुकर्रर मुद्दत के अंदर रहते हुए यानी 6 माह के दौरान बैंक के सामने पेश करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी। अगर आपका वो चेक कैश नहीं होता तो बैंक आपको एक स्लिप लगा कर देगा, आप मुतलका थाने में जाकर उस शख्स के खिलाफ FIR का अंदराज करवा सकेंगे, आप अपने पैसों की रिकवरी के लिए अदालत में जाकर एक दावा दायर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप गलती कर गए,
आपने 6 महीने के अंदर रहते हुए उसको बैंक के सामने पेश ना किया, तो ना तो बैंक आपको स्लिप लगाकर देगा, ना आप उस चेक की बाबत एफआईआर का अंदराज करवा सकेंगे, और ना आप उस चेक की बाबत अदालत में जाकर पैसों की वसूली का दावा दायर कर सकेंगे। मतलब कि चेक आपके किसी काम का नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा होगा आपके पास, और आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, वो मर जाएंगे। लिहाजा ख्याल रखें, याद रखें, जब भी आपको चेक दिया जाए तो आपने उसके ऊपर लिखी हुई तारीख के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको हर सूरत में बैंक के सामने जरूर पेश करना है। और आप इसके ऊपर 2 किस्म की कार्रवाइयां करवा सकते हैं, एफआईआर का अंदराज भी करवा सकते हैं, और उन पैसों की रिकवरी के लिए अदालत में, सेशन कोर्ट में दावा भी दायर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।